is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting question number 2 of exercise 13.1. Following line graph shows the yearly sales figures for a manufacturing company. देखो अभी क्या है कि आपको प्लॉटिंग नहीं आई है, ग्राफ प्लॉट करना नहीं आया है, आपको अभी सिर्फ स्टडी करना है, ग्राफ स्टडी आया है। अगर आपसे क्वेश्चन ये इस टाइप के पूछे जा रहे हैं ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो दैट मीन्स आपको अभी सिर्फ ग्राफ को स्टडी करना है, इसका पैटर्न स्टडी करना है। अभी प्लॉटिंग नहीं आई है, प्लॉटिंग जब आएगी तो वो भी आपको कराई जाएगी, बट पहले इसको अच्छे से समझते हैं। What were the sales in? फर्स्ट पार्ट है कि सेल हमसे पूछी जा रही है, सेल्स पूछी जा रही है। देखो ये हैं हमारे ईयर्स, जो नीचे एक्स एक्सिस पर प्लॉट हैं ये ईयर्स हैं, एंड ये हमारी है सेल्स। यहाँ पर जो है ये सेल्स है, और ये कितने में है सेल्स हमारी? क्रोर्स में है, ठीक है। ये सेल हमारी क्रोर्स में है। अब वो हमसे ये पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट कि व्हाट वर दी सेल्स इन, ए पार्ट का भी सब पार्ट फर्स्ट पार्ट 2002 में हमारी कितनी सेल थी? ईयर देखो 2002 एंड यहाँ पर, सो दैट मीन्स ये कुछ 4 करोर्स। तो आप इसको सिंपल ऐसे 4 नहीं लिख के आओगे, वहाँ पर आपको लिख कर आना है 4 करोर्स। जैसा कि आपको बताया यूनिट का रोल हर जगह रहेगा, मेंसुरेशन में भी रहेगा, या जिस भी क्वेश्चन में है उसके अंदर अगर यूनिट है सेंटीमीटर, मीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, कुछ भी है, वो आपका क्या रोल प्ले करेगा? यूनिट का ही। सो आपको यूनिट लगा कर आना है। सो यहाँ पर 4 करोड़ हुआ। 2006 में भी वो पूछ रहा है, 2006 हमारा ये रहा। अब इसको भी हम करके देख लेते हैं। ये हमारा ये रहा 2006 एंड ये रहा। सो दैट मीन्स 8 करोड़ की सेल उसकी 2006 में हुई है। नेक्स्ट आता है बी पार्ट, इसमें भी हमें सेल्स बतानी है 2003 के अंदर। 2003 में देखो ये रहा हमारे पास, सो ये 2003 एंड ये मिडिल में, अगर ये अब मिडिल में आया है, सो 6 के बाद 8 है, तो बीच में कहीं ना कहीं 7 होगा। सो दैट मीन्स 7 करोड़ की सेल हुई। नेक्स्ट 2005 हमारे पास ये रहा एंड ये रहा, इसके सिर पर एक पॉइंट। सो ये हमने ज्वाइन किया यहाँ पर, एंड इसको 10 के साथ जब ज्वाइन किया तो 10 करोड़ बने। सो दैट मीन्स उसकी 2005 में जो सेल हुई है वो 10 करोड़ की हुई है। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। अब 2002 और 2006 के बीच में जो सेल हुई है हमें उसका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। अब सबसे पहले देखो 2002 में हमारी कितनी सेल्स हुई है? 2002 के अंदर हमारी 4 करोड़ की सेल हुई है, ठीक है। और 2006 में हमारी कितनी सेल हुई है? 2006 में हमारी 8 करोड़ की सेल हुई है। सो डिफरेंस हमारा कितना आएगा? सो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इज 4 करोड़। सो दैट मीन्स 4 करोड़ का हमारा डिफरेंस आया है। लास्ट पार्ट डी पार्ट है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन दी सेल्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अब इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझना। वो ये कह रहा है कि हमें जितने भी ये ईयर्स दिए हैं इनमें कुछ डिफरेंस आया है, ठीक है। हर ईयर में देखो डिफरेंस आपको दिख रहा है, अप डाउन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। सो वो ये पूछ रहा है कि जो डिफरेंस है हमारा वो कौन से ईयर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अब हम स्टार्ट किससे करते हैं? 2002 से, क्योंकि और हमारे पास कोई स्टार्टिंग नहीं है। सो 2002 से हम स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम लेंगे 2002 से 2003 वाला जो ईयर था हमारा, उसमें कितनी सेल हुई है, मतलब डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखो ये 4 करोड़ था, ये 7 करोड़ है। सो 7 माइनस 4 इज 3 करोड़। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो 3 करोड़ का आया। फिर हमने लिया 2003 से लेके 2004 तक का। अब 2003 एंड 2004, 4 ये रहा 2004, इसमें कितना सेल हुआ है? यहाँ पर ये गया एंड इसको हम अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये 6 करोड़ दिखा रहा है। सो 2003 में हुआ है 7 करोड़ की सेल। सो देखो ये 7 करोड़ माइनस 6 करोड़, सो दैट मीन्स ये हो गया हमारा 1 करोड़ का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हमने किया 2004 से लेके 2005 तक का। अब 2004 में हमारे पास 6 करोड़ की सेल हुई है एंड 2005 में 10 करोड़ की। सो 6 करोड़ माइनस 10 करोड़ इज 4 करोड़। फिर हमारे पास आया 2005 से लेके 2006 तक का।
सो 2005 में सेल हुई है हमारी 10 करोड़, 2006 में सेल हुई है 8 करोड़, सो 10 माइनस 8 इज 2 करोड़। अब आप इसमें खुद अपना आइडिया लगाओ कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया हमारे पास। हमें साफ दिख रहा है कि 2004 एंड 2005 वाले में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सो ये विनर होगा। सो आंसर कैसे लिख के आओगे, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस। सो देयरफॉर इन 2004 to 2005 the difference was greater. The difference was greater. आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। देखो ये ना आप एक बार मार्क कर लो, ये इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर एक ही पार्ट पूछ लेता है, जैसे मान लो 2 मार्क्स का सवाल आया आपके पास, 2 मार्क्स क्वेश्चन है एंड वो इसी में आपके 2 मार्क्स कंज्यूम करवा देगा, क्योंकि देखो आप ये देख के पता लगा रहे हो। अब ये देखो कि कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं क्वेश्चंस को समझने के। हमने क्वेश्चन को समझा, अगर अब हम ऐसे ही लिख देते कि डिफरेंस वो पूछ रहा है तो डिफरेंस बेटा 2 में ही तो होगा ना, तो इसीलिए हमने 2002 से स्टार्टिंग करी, फिर एक एक करके हमने सारे ईयर्स को साथ में देखा कि भाई 2002 से 3 में, फिर 3 से 4 में, हर साल कितना कितना डिफरेंस हमारा आ रहा है। और हमें पता लगा कि 2004 से लेके 2005 तक के बीच में जो सेल हुई है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो अब वो देखो अप डाउन में किसी में भी हो सकता है, वो हाई भी हो सकता है, वो लो भी हो सकता है। वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जो सेल हुई है इतने की, वो हायर है या लोअर है, यानी कि 2005 में सेल ज़्यादा हुई है या सेल कम हुई है। अब देखो जैसे यहाँ पर था 2002 में सेल हमारी 4 करोड़ थी, 2003 में हमारी सेल 7 करोड़ हो गई। सो ये पूछ सकते हैं कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। सो वो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा कि वो क्वेश्चन में क्या आपसे डिमांड की जा रही है। सो विद क्वेश्चन नंबर 2 वी आर एंडिंग अ वीडियो। जैसे जैसे हम हमारे चैप्टर की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर स्टार्ट हो जाएंगे वंस वी कंप्लीट आवर सिलेबस ऑफ क्लास 8। ये लास्ट चैप्टर है, बहुत जल्दी इसको भी कंप्लीट करके हम वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपको वहाँ से कहीं क्वेश्चन कुछ देखने को मिल जाए। हम एनसीईआरटी से ही करने वाले हैं, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस एज वेल। So make sure to follow on Instagram as well, and we'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.